नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्रिया और उसके भेद के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है, क्रिया किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं। तो सबसे पहले क्रिया की परिभाषा देखते हैं। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, जाना, आना, खेलना, पढ़ना, लिखना। तो क्रिया किसे कहते हैं? ऐसा शब्द जिससे हमें ये मालूम चले कि कौन सा काम हो रहा है, तो ऐसे शब्द को क्रिया कहते हैं। यहाँ उदाहरण के माध्यम से देखिए, राधा नाच रही है, तो यहाँ नाच जो शब्द है वो क्रिया शब्द है। मोहन खेल रहा है, तो यहाँ जो खेल शब्द है वो क्रिया शब्द है। द्वारा नाचने का काम हो रहा है, मोहन द्वारा खेलने का काम हो रहा है। यानी आप कोई भी हिंदी में वाक्य उठा के देख लीजिए, सब में आपको एक क्रिया अवश्य मिलेंगे ही मिलेंगे। यानी कोई भी वाक्य में एक क्रिया का होना आवश्यक है ही। तो क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है, बोध होता है, वैसे शब्द को क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन था कि इसके कितने भेद, यानी क्रिया के कितने भेद हैं या क्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो क्रिया के दो भेद हैं, या क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। आकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। आप इसे पहले भी लिख सकते हैं, सकर्मक क्रिया, आकर्मक क्रिया, इससे कोई दिक्कत नहीं। यानी क्रिया का कितना भेद होता है? दो भेद होता है। या क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अब आगे देखते हैं सकर्मक और आकर्मक क्रिया का परिभाषा। तो देखिए सबसे पहले सकर्मक क्रिया। वाक्य में क्रिया को जब कर्म की आवश्यकता होती है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी वाक्य में जब कर्म रहेगा ही रहेगा तो ऐसे क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे राम सेब खाता है, तो राम सेब खा रहा है, तो यहाँ राम करता है और सेब कर्म है। तो इस वाक्य में सेब क्या है? कर्म है। यानी इसमें देखिए कर्म है, यानी और यहाँ खाता क्रिया है, तो यानी क्रिया को कर्म का आवश्यकता पड़ रहा है। पल्लवी पत्र लिख रही है, तो पल्लवी करता है और पत्र कर्म है और लिख रही है क्रिया है। तो इसमें भी देखिए क्रिया को कर्म की आवश्यकता हुई है। यानी जिस वाक्य में, हिंदी के जो भी वाक्य हो, उसमें क्रिया को कर्म की आवश्यकता पड़ता ही पड़ता है, तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी इसमें कर्ता का फल कर्म पर पड़ता है। यानी जिस वाक्य में कर्ता का फल कर्म पर पड़ता है तो समझ जाइए वो सकर्मक क्रिया है। उसके बाद अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? इसका परिभाषा देखिए। वाक्य में क्रिया को जब कर्म की आवश्यकता नहीं होती है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी ऐसा वाक्य, हिंदी में ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया को कर्म की आवश्यकता, कर्म का जरूरत नहीं पड़ता है, तो उसे आकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे में देखिए प्रिया हंसती है, यहाँ प्रिया देखिए करता है और हंसती है, हंसती वो क्रिया है, तो यहाँ पे देखिए कर्म नहीं है। दूसरा उदाहरण देखिए, बच्चा रो रहा है, तो यहाँ बच्चा तो करता है लेकिन यहाँ पे कर्म नहीं है। और रोना तो आप जानते हैं क्रिया है। यानी इसमें देखिए दोनों वाक्य में देखिए कर्म नहीं है। यानी ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता का फल खुद पर पड़ता है, कर्म पर नहीं पड़ता है, तो ऐसा वाक्य जब भी रहे तो उसमें वो अकर्मक क्रिया कहलाता है। तो इसे अच्छा से पढ़िए। क्लास 10th में ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है और भविष्य में पूछे भी जा सकते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद हैं, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, आकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, सकर्मक क्रिया और आकर्मक क्रिया में क्या अंतर है। तो इसे अच्छा से पढ़ लीजिए। और अगर मेरा वीडियो आप लोग अच्छा लगता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।